ब्रज की होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि भावनाओं का एक ऐसा महासागर है जिसमें डूबकर हर इंसान खुद को भूल जाता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने यात्रा के अनुभव की। आज बात करेंगे दाऊ जी के हुरंगा होली की। एक ऐसा ब्रज का हुरंगा जहां भक्ति रस बन करके रंग बन करके बरसती है। तो जगह है बलदेव, दाऊ जी का मंदिर, स्थान है मथुरा में। तो आज आप समझने की कोशिश करें उड़ते हुए उस गुलाल को लेकर के, ढोल नगाड़ों की उस गूंज को, ब्रज की गलियों में दौड़ते हुए बच्चों को और मंदिर के प्रांगण में जमा हुए भारी भीड़ की आप जब कल्पना करते हैं, उसे अपने आंखों के सामने देखते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आपने कभी ऐसी होली देखी है जहां रंग सिर्फ गालों पर नहीं बल्कि आत्मा पर चढ़ता है, जहां मर्यादाएं टूटती नहीं बल्कि प्रेम में विलीन हो जाती हैं? आज हम आपको लेकर के आए हैं उस जगह जहां कान्हा की नटखटपन तो है लेकिन दाऊ भैया यानी बलराम जी का अनुशासन और लाड भी है। यह है ब्रज का हुरंगा, मथुरा के पास बलदेव का वो ऐतिहासिक मेला जहां धूल और रंगों के बीच प्रेम की ऐसी कहानी लिखी जाती है जो सदियों पुरानी है। हम हुरंगा के इतिहास और धार्मिक महत्व को भी समझने की कोशिश करेंगे। दाऊ जी मंदिर की नक्काशियों को तो देखिए, यहाँ बलराम जी और रेवती मैया की विशाल प्रतिमा के दर्शन तो कीजिए। यहाँ होने वाली हुरंगा शब्द होली से ही निकला है, लेकिन इसका रूप थोड़ा विशाल और उग्र होता है। मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने ब्रज को छोड़ा तो होली की परंपरा को उनके बड़े भाई ब्रज के राजा दाऊ जी यानी बलराम जी ने संभाला। मथुरा से सटे इन सारी परंपराओं, इन सारे भावनाओं को जोड़ करके एक मंदिर बना हुआ है जो लगभग 450 साल पुराना है। कहते हैं कि यहाँ की होली साक्षात गोपियों और दाऊ जी के बीच के उस संवाद का प्रतीक है जहाँ जीत हमेशा भक्ति और स्त्री शक्ति की होती है। यहाँ यह होली कब और कैसे खेली जाती है, इसके लिए आप स्थानीय निवासियों, खासतौर पर जो पांडे समाज के लोग हैं, उनसे बातचीत करके समझ सकते हैं। यह होली थोड़ी खास है। इसका आयोजन होली के जो सामान्य होली होती है उसके अगले दिन यानी चैत्र कृष्ण द्वितीया को होता है। हुरंगा की तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती है। इसमें भाग लेने वाले हुरंगी यानी पुरुष और महिलाएं कोई साधारण लोग नहीं होते बल्कि उसी गांव के पारंपरिक परिवार होते हैं जिन्हें पीढ़ियों से यह सौभाग्य मिला हुआ है। कुछ खास परिवार के वंशज ही इस होली को खेल सकते हैं। हुरंगा की सबसे अनोखी बात है कपड़ा फाड़ होली। यहाँ गोपियां यानी जो महिलाएं हैं पुरुषों के कपड़े फाड़कर उसके कोड़े बनाती हैं और फिर उसी से पुरुषों पर वार करती हैं। यह कोई हिंसा नहीं है बल्कि एक मधुर अधिकार है जिसमें भाभियां अपने देवर पर इस तरीके का वार करती हैं। एक ऐसा अधिकार है जो सिर्फ ब्रज की गोपियों को ही प्राप्त है। यहाँ है रंगों का जादू और ब्रज की खुशबू। टेसू यानी पलाश के फूलों को उबलते हुए देखना, बड़े बड़े कड़ाहों में प्राकृतिक रंग को तैयार होते हुए देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है। आज की केमिकल वाली दुनिया से दूर यहाँ आज भी टेसू के फूलों का केसरिया रंग राज करता है। जब वो सुगंधित पानी भक्तों पर पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे धरती की मिट्टी अपनी खुशबू के साथ सीधे स्वर्ग से जुड़ गई हो। मंदिर का कुंड, क्षीर सागर का जल जब हवा में उड़ता है तो हर चेहरा एक जैसा दिखने लगता है। फिर न कोई अमीर होता है, न गरीब होता है, न कोई अपना होता है, न कोई पराया होता है। सब कोई ब्रजवासी हो जाता है। कवियों की वाणी और भाव को तो देखिए। स्थानीय कलाकारों द्वारा समाज गायन, होली फोक सॉन्ग्स का अपना आनंद है। रसखान और सूरदास की पंक्तियों को अपने आप में मनन करने का जो भाव है वो बहुत ही अद्भुत है। ब्रज के कवियों ने इस अद्भुत दृश्य को देख करके अपनी सुध बुध खो दी थी। शायद इसीलिए रसखान लिखते थे।
मानुस हो तो वही रस खाने बसों ब्रज गोकुल गांव के वारन। और जब यहाँ की होली की बात आती है तो स्थानीय गीतों में गूंजता है, आज भी रज में होरी रे रसिया। इन गीतों में जो भाव है वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। यह भाव है समर्पण का। यहाँ भक्त अपने भगवान को गाली भी देता है तो उसमें ममता होती है, वो उन्हें भिगोता है तो उसमें आशीष होता है। क्यों आए आप यहाँ, यह भी आपके दिमाग में होगा। तो आप खुद रंगों में जब सराबोर हो जाएंगे, जब चेहरों पर एक मुस्कान और आंखों में संतोष होगा उस ब्रज के भाव को देखने का, तो आप बरबस ही समझ पाएंगे कि आप यहाँ क्यों आए। जब हम यहाँ खड़े होते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या खो रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर तो कनेक्शन ढूंढते हैं, लेकिन असली कनेक्शन तो इस मिट्टी की खुशबू में है। यहाँ आकर आपको महसूस होगा कि स्त्री का सम्मान और उसकी शक्ति ब्रज में कितनी सहज है। अगर आप खुद को खोजना चाहते हैं, अगर आप यह देखना चाहते हैं कि कैसे हजारों लोग एक साथ बिना डर के सिर्फ प्रेम के वश में पागल होकर के होली खेलते हैं, तो आप कम से कम एक बार ऐसे भाव को, ऐसे दृश्य को देखने के लिए, ब्रज का हुरंगा को देखने के लिए जरूर आना चाहिए। यहाँ की धूल, यहाँ की मिट्टी आपके अहंकार को मिटा देगी और यहाँ के रंग आपकी आत्मा को सराबोर कर देंगे। यहाँ शाम को मंदिर की आरती, डूबते हुए सूरज और धीरे धीरे शांत थमती हुई भीड़ को देखने का अपना ही डिवाइन अनुभव होता है। ब्रज की होली खत्म नहीं होती, वो बस अगले साल के इंतजार में आंखों में बस जाती है। दाऊ जी के चरणों से उठी ये धूल लेकर हम वापस जा रहे हैं, लेकिन हमारा एक हिस्सा यहीं रह गया है। वह है भावनाओं का, कान्हा से जुड़ने का। जय बलदेव, जय श्री कृष्ण।